Jai Hind everyone, welcome to SSB Success. So in this video we are going to solve exclusively those questions which have high chances of coming in this exam या फिर जो पहले आ चुके हैं. तो हमारा चैप्टर है हाइट एंड डिस्टेंस एंड अगेन दिस इज़ अ फ्री सीरीज दैट हैव बीन प्रोवाइडेड बाय SSB Success for your FCAT examination, and whatever the doubt you have come up with, you can contact us on SSB Success, available on Telegram as well as on Instagram. So do follow us on Telegram. Coming to question number 1. So question number 1 is a previously asked question, that is the angle of elevation of a top of tower from a point A on the ground is 30 degree. On moving a distance of 20 meter towards the foot of the tower to a point B, the angle of elevation increases to 60 degree. Find the height of tower. ठीक है, तो इस क्वेश्चन को समझते हैं कैसे होएगा ये क्वेश्चन. तो क्वेश्चन में हमें समझना है कि भाई किस तरीके से इसको ड्रॉ करना है. अगर हमारा डायग्राम ड्रॉ हो गया तो क्वेश्चन मतलब 70% या 80% हो गया. तो यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड इज 30 डिग्री. तो यहाँ पर 30 डिग्री का एक एंगल बना रहा है एक टावर. ठीक है, फिर ये कह रहे हैं कि अगर यहाँ से मैं 20 मीटर और आगे जाऊं बी पॉइंट की तरफ तो एंगल ऑफ एलिवेशन टावर का चेंज हो जाएगा एंड 60 डिग्री हो जाएगा. फिर तुम हमें बस हाइट बता दो टावर की. तो इतना बेसिक सा क्वेश्चन है. करना क्या है, हाइट फाइंड करनी है. 60 डिग्री और 30 डिग्री रेस्पेक्टिवली इसका हमें आर्क दिया हुआ है. तो हम कर लेते हैं इसको सॉल्व. लेट अस कंसिडर, इनको मान लेते हैं एस वाई आर, या फिर ए दे रखा तो वो भी मान सकते हैं. अभी के लिए वाई बी को हम मान लेते हैं कि ये एक्स अवेलेबल है. ठीक है, तो एच अपॉन एक्स इज इक्वल टू tan 60 डिग्री. भाई परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, tan थीटा, और यहाँ पर डिग्री क्या है 60 डिग्री. तो एच अपॉन एक्स tan 60 की वैल्यू क्या, √3. तो एच क्या आ गया मेरा यहाँ से, एच आ गया √3x. अब इसका सेकेंड पार्ट करते हैं. अगर मैं एस वाई अपॉन वाई आर कर दूं तो क्या आ जाएगा, tan आ जाएगा tan 30. एस वाई की वैल्यू है h, वाई आर की वैल्यू हमारे पास है नहीं, लेकिन x प्लस 20 तो है. यहां से यहां तक x और यहां से यहां तक 20 इज इक्वल टू 1 अपॉन √3. मल्टीप्लाई करूं मैं तो क्या आएगा, h की मल्टीप्लाई विद √3 इज √3h इज इक्वल टू x प्लस 20. यहां से तुम देख पा रहे हो h की वैल्यू क्या है, √3x ही है. तो यहां पर h की वैल्यू पुट कर दी, x प्लस 20 आ गया, √3 इंटू √3 3x. इस x को मैं इधर लेके आ जाऊंगा तो क्या आ जाएगा इधर मेरा, यहां आ जाएगा 2x इक्वल टू 20. x आ गया मेरा 10. पूछा क्या है हमसे, एस वाई पूछा है, h पूछा है, मतलब h यहां से क्या था हमारा √3x. तो h आ जाएगा √3 मल्टीप्लाई 10, दैट इज tan √3. तो आंसर आ गया हमारा tan √3. सो यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन लाइक दिस, है ना. चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ. तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारा, अ वर्टिकल पोल ऑफ हाइट 20 मीटर. 20 मीटर का एक वर्टिकल पोल है. भाई वर्टिकल ऐसे होता है, हॉरिजॉन्टल ऐसे. ठीक है, कास्ट अ शैडो 15 मीटर, 15 मीटर की इसने एक शैडो बनाई. ठीक है भाई, तो इस तरीके से बन गया हमारा ट्राइंगल नंबर 1. इसे T1 बोल दिया मैंने. ऑन द ग्राउंड एट द सेम टाइम अ टावर, दूसरा टावर है, इट कास्ट अ शैडो ऑफ 30 मीटर. ये दूसरा 30 मीटर की शैडो बना रहा है, मतलब जो डिग्री ऑफ आर्क है वो सेम ही है दोनों केस में. तो हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों को इक्वेट कर सकते हैं. हमसे x पूछा है ना, इस टावर की हाइट पूछी है T2 की. तो 20 अपॉन x इज इक्वल टू 15 अपॉन 30. भाई इक्वेट कर दिया, 20 अपॉन x 15 अपॉन 30. ठीक है, 15 1 जा 15 2 जा, ये क्या आ जाएगा मेरा 40 आ जाएगा. x की वैल्यू क्या आ गई 40. सो दिस अ वेरी बेसिक क्वेश्चन विच हैज हाई चांस ऑफ कमिंग इन द एग्जामिनेशन. पहले आ भी रखा है 18 के में और 20 के एग्जाम में आ रखा है. तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. तो तीसरा क्वेश्चन क्या है कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन व्हेन द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ अ ट्री इज √3 टाइम्स द हाइट ऑफ ट्री. तो मान लेता हूं कि भाई ये ट्री है मेरा. फिर इन्होंने क्या कहा कि जो ये शैडो है, बस शैडो जमीन पर आएगी, इस शैडो को मान लेते हैं x. ठीक है, ऐसे हमारा एक ट्राइंगल फॉर्म हो गया. और हमें क्या निकालना है, एंगल ऑफ एलिवेशन निकालना है ना, इस एंगल ए को निकालना है. ये कह रहे हैं जो लेंथ ऑफ शैडो है, मतलब x जो है वो √3 है किसके, हाइट ऑफ टावर के, दैट इज √3h है. ठीक है, तो अगर मैं h अपॉन x रख लेता हूं तो क्या आ जाएगा मेरा, tan थीटा आ जाता है. मुझको थीटा ही निकालना है. h अपॉन √3h लिख लिया मैंने यहाँ पर, क्योंकि x की वैल्यू क्या है
√3h है। tan थीटा ऐसे सामने सामने लिख लिया, h से h कट गया, 1/√3 इज इक्वल टू tan थीटा। अब कौन से थीटा की वैल्यू 1/√3 होती है? तो हमारे 30 डिग्री होता है ना। मतलब थीटा अगर 30 डिग्री हो जाएगा तो tan की वैल्यू 1/√3 आ जाएगी। सो मतलब कमिंग बैक टू क्वेश्चन नंबर 4th। फोर्थ क्वेश्चन क्या है भाई? फ्रॉम द टॉप ऑफ अ लाइट हाउस 100 मीटर हाई, 2 डिप्रेशन बन रहे हैं हमारे, और दोनों डिप्रेशन की दूरी कितनी है, या फिर दूरी बतानी है हमें डिग्री दे रखी है। इसकी है 45 डिग्री और इसकी है 30 डिग्री। पिछले वाला हमेशा कम डिग्री का एंगल होता है। हमसे पूछा है इन 2 पॉइंट के बीच में डिफरेंस कितना है, तो मैं इन्हें नाम दे लेता हूँ ABCD। मुझसे CD के बीच में पूछा डिस्टेंस कितना है, ठीक है। तो AB/BC इज इक्वल टू tan 45 डिग्री हो जाएगा भाई। AB कितना है मेरा 100, BC मुझे नहीं पता, tan 45 की वैल्यू 1 होती है, तो मेरा BC क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा, ठीक है। तो मेरा BC निकल के आ गया। मतलब एक जो शिप है वो हमारे लाइट हाउस से 100 मीटर दूर है। अब देखते हैं कि BD कितनी दूर है ना। पूरा BD को ले लेता हूँ मैं। इसके लिए मुझे कौन सा ट्राइंगल लेना पड़ेगा? ABD लेना पड़ेगा। तो 100/100 प्लस ये वैल्यू मुझे नहीं पता CD की, इसको मैं बाई मान लेता हूँ, इज इक्वल टू 1/√3। क्यों? क्योंकि tan 30 की वैल्यू √3 होती है और यहाँ पर हमने परपेंडिकुलर अपना बेस लगाया है, ठीक है। तो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा, क्या आ जाएगा 100 इंटू √3, 100√3 इज इक्वल टू 100 प्लस वाई। 100 उधर जाएगा तो 100√3 माइनस 100 इज इक्वल टू वाई। ये वाई हमारा आंसर आ जाएगा। इसको हम और भी एक्सटेंड कर सकते हैं 100 कॉमन लेके, तो √3 माइनस 1। इस तरीके से हमारा पूरा आंसर सिंप्लीफाई हो सकता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5th। अ मैन स्टैंडिंग ऑन द डेक ऑफ अ शिप। एक शिप है, उसका डेक है 10 मीटर का, ठीक है। मान लो पानी यहाँ है, ये पानी है, यहाँ पर 10 मीटर ये इसकी ऊंचाई है, और एक आदमी यहाँ खड़ा है A पॉइंट पर, ठीक है। इसे B मान लेते हैं। यहाँ से वो क्या देख रहा है? एक क्लिफ देख रहा है, ठीक है। उसने क्लिफ देखी और क्लिफ नीचे तक अटैच है भाई। शिप जहाँ तक होगी वहाँ तक क्लिफ की नीचे की अटैचमेंट होगी। तो जब वो ऊपर तक देख रहा है तो जो डिग्री का एंगल बन रहा है दैट इज 60। जब वो नीचे देख रहा है तो क्या एंगल बन रहा है? तो एंगल दैट इज बीइंग मेड इज 30 डिग्री। इन्हें नाम देते हैं CD और E। मुझसे पूछा है कि बताओ इस पूरे EC की वैल्यू क्या है। इस EC की वैल्यू बतानी है हमें। अब जो ये CD की वैल्यू है तो 10 मीटर ही है भाई, आमने सामने की वैल्यू सेम हो जाएगी। हमें केवल ED की वैल्यू निकालनी है। चलो पहले इस ट्राइंगल को लेते हैं ABC को। इस ABC ट्राइंगल में AB/BC इज इक्वल टू tan 30 डिग्री। AB कितना है 10, BC मुझे नहीं पता, tan 30 की वैल्यू 1/√3। तो मेरा BC कितना हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके? √3, tan √3 सॉरी, है ना। तो BC आ गया मेरा tan √3। AD मेरा कितना हो जाएगा? आमने सामने है तो tan √3 ही हो जाएगा। अब मैं इस बड़े वाले ट्राइंगल को लेता हूँ दैट इज AED। तो ED/tan √3 दैट इज tan 60। tan 60 की क्या वैल्यू होती है? tan 60 की वैल्यू इज √3। तो मैं जब क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो ED कितना आ जाएगा? √3 इंटू √3 3 इंटू 10 30। तो ED आ जाएगा मेरा 30 और DC आ जाएगा मेरा 10। तो मेरा पूरा क्लिफ कितना आएगा? 30 प्लस 10 दैट इज 40 मीटर का, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6th। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट at distance A and B meters from the base and in the same straight line with it are complementary। देखो एक ट्राइंगल है, मान लो ये कह रहे हैं एक टावर है, इसकी 2 अलग अलग डिस्टेंस से दूरी है, या फिर एक अलग अलग 2 पॉइंट से दैट इज D और B, इनसे एक सर्टेन दूरी है। जैसे मान लो CD से इनकी दूरी है A और CB से इनकी दूरी है B। ये रेस्पेक्टिवली हो रहा है काम, ठीक है। इसके 2 पॉइंट है और दोनों पॉइंट, एक पॉइंट से A की दूरी, दूसरे पॉइंट से कंप्लीट B की दूरी है, ये रहा। और जो एंगल बन रहा है टावर के रेस्पेक्ट में वो कॉम्प्लीमेंट्री है। मतलब जो इसका एंगल और इसका एंगल है, इन दोनों का सम कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। मान लो इसको थीटा मान लिया मैंने, इसको अल्फा मान लिया, तो थीटा प्लस अल्फा कितना? 90 डिग्री। अल्फा कितना आ जाएगा? 90 माइनस थीटा। तो मैं इसको 90 माइनस थीटा भी कर सकता हूँ पीछे वाले को, या आगे वाले को भी कर सकते हो, कोई से भी कर सकते हो। मुझे AC निकालना है, तो AC अपॉन इन ट्राइंगल ACD मैं करता हूँ। चलो पहले तो AC अपॉन A क्या हो जाएगा? tan थीटा। ये इक्वेशन नंबर 1 मेरी।
दूसरी इक्वेशन ए सी बी ट्राइंगल के लिए बना लो, ए सी अपॉन बी इक्वल टू टेन 90 माइनस थीटा। ए सी अपॉन बी 10 90 माइनस थीटा मतलब कोट थीटा। सही बात है। कोट थीटा को अगर मैं उल्टा कर दूं तो क्या बन जाएगा, फिर कोट थीटा को मैं एक और तरीके से भी लिख सकता हूं, ए सी अपॉन बी इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा लिख सकता हूं मैं इसको, है ना। 1 अपॉन टेन थीटा तो होता है। अब इसको सेकंड इक्वेशन मान लो और फर्स्ट और सेकंड को इक्वेट कर दो। इस टेन थीटा की जगह फर्स्ट इक्वेशन में मैं पिछले वाला नंबर रख लेता हूँ, ए सी अपॉन ए आ गया यहाँ से, टेन थीटा वहाँ पे नॉर्मल में है, अगर मैं उसको घुमाऊंगा तो ये बी अपॉन ए सी हो जाएगा। भाई ये बी अपॉन ए सी हो जाएगा ना जब मैं इसको टेन को ऊपर कर दूंगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी, स्क्वायर को अंडर रूट चढ़ाओ तो ए सी कितना आ गया, ए बी अंडर रूट में, तो ये होगी मेरी वैल्यू। ठीक है, ए सी क्या आ गया हमारा, रूट में ए बी आ गया, तो दिस इज द आंसर। अच्छा, जो ये ए बी निकाला ना, ये किसी और क्वेश्चन में काम आएगा अभी डायरेक्टली, तुम देखना ऐसे क्वेश्चन में डायरेक्टली वैल्यू यही होने वाली है, इक्वेशन है, एक तरह का इलस्ट्रेशन है ये, जो काम आ सकता है अभी हमारे अगले क्वेश्चनों में भी। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, टू शिप्स आर सेलिंग इन द सी ऑन द टू साइड ऑफ अ लाइट हाउस। मान लो ये लाइट हाउस है, इसकी डिस्टेंस भी दिया होगा, लाइट हाउस इज 100 मीटर हाई, और ये क्या करता है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टू टॉप ऑफ अ लाइट हाउस एज ऑब्जर्व फ्रॉम द शिप्स आर 30 एंड 45। तो दो अलग अलग शिप हैं अपोजिट साइड पर, टू शिप्स आर सेलिंग इन द सी ऑन द टू साइड्स ऑफ अ लाइट हाउस। हाँ, दो साइड है और दोनों साइड पर शिप चल रही है, एक साइड पर 30 डिग्री है, एक साइड पे क्या है 45 डिग्री है। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन ये शिप बताना है तुमको, इसको मान लो मैं नंबर दे देता हूँ ए बी सी डी, तो बी सी निकालो बी डी निकालो, इसका आंसर आ जाएगा। दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, यू कैन ट्राई दिस बाय योर सेल्फ एज वेल। चलो पहले मैं करता हूँ, तुम वीडियो पोज करके खुद कर सकते हो। पहले ट्राइंगल ए बी सी लेते हैं, तो ए बी अपॉन बी सी क्या हो जाता है 10 30, ए बी की वैल्यू कितनी 100 अपॉन बी सी 10 30 की वैल्यू √3, तो मेरा बी सी कितना आ गया 100 √3 आ गया, एक वैल्यू तो आ गई। ठीक है, अब सेकंड देखो, ट्राइंगल क्या है ए बी डी, ए बी अपॉन बी डी इक्वल टू 10 45, 10 45 की हमेशा वैल्यू क्या होगी 1, तो 100 अपॉन बी डी इक्वल टू 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे बी डी क्या आ जाएगा 100, तो ये मेरा हो गया 100। इन दोनों का सम पूछा तो क्या हो जाएगा 100 √3 प्लस 100। ठीक है, तो ये आसान क्वेश्चन था, तुम लोग इसको नोट कर लेना, ये क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांस है, और मैंने लिखे भी वही क्वेश्चन है जो आएंगे या आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, बहुत आसान क्वेश्चन है। एक ट्री है, मान लो ऐसे पेड़ खड़ा हुआ है, इस पर लाइटनिंग स्ट्राइक हुई, तो इसका अगर आधा हिस्सा टूटेगा तो किधर गिरेगा, इधर गिरेगा या तो इधर गिरेगा। मान लो इधर गिर गया, तो ऐसे ट्राइंगल बना दिया इस पूरे के पूरे ट्री ने। अब ये कह रहे हैं जब ग्राउंड पे टच हुआ तो 30 डिग्री का एंगल बन गया। ठीक है, बन गया। तो फिर ये कह रहे हैं डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री, अब ट्री का फुट कहाँ है, ये है, टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेज द ग्राउंड इज 8 मीटर। यहां से लेके मतलब यहां से लेके यहां तक की दूरी 8 मीटर होगी। तुम देखो क्या कह रहा है, डिस्टेंस बिटवीन द फुट, फुट कौन सा है, ये एरिया सी मान लो इसको, और टॉप कहाँ टच होएगा इसका, देखो टॉप ना गिरेगा, जब गिरेगा तो कहाँ टच होएगा, यहाँ डी पे, तो कितना हो गया 8 मीटर। हमें बोल रहे हैं एच बताओ भाई, तो बता देंगे एच अपॉन सी डी कितना 10 30, एच अपॉन सी डी कितना 8, 10 30 की वैल्यू √3, एच कितना आ गया मेरा 8 अपॉन √3। हमसे क्या पूछा, हाइट ऑफ द ट्री पूछी है। अब हाइट ऑफ द ट्री ना इसे भी निकालना पड़ेगा मुझे, ए डी को भी निकालना पड़ेगा। हाइट ऑफ द ट्री इज ए डी प्लस ए सी, समझ पा रहे हो, क्योंकि ये पूरा पेड़ तो खड़ा हुआ था ना एक समय पे, भाई ये एच बी और ए डी भी पहले ट्री तो था, तो मुझे ए डी भी निकालना पड़ेगा। इसलिए मैं क्या करूंगा, एच अपॉन ए डी क्या होता है साइन, है ना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज साइन, तो साइन 30 डिग्री। ठीक है, एच की वैल्यू क्या है 8 अपॉन √3, ए डी की मल्टीप्लाई हो जाएगी यहाँ ए डी, साइन 30 की वैल्यू क्या होगी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई करो 16 इक्वल टू √3 ए डी, तो ए डी क्या हो जाएगा 16 अपॉन √3। क्या निकालना है मुझे निकालना है एच, नहीं मुझे निकालना है ट्री की वैल्यू, ट्री की वैल्यू क्या आ जाएगी एच प्लस ए डी, एच कितना है 8 अपॉन √3, ए डी कितना आया 16 अपॉन √3,
√3 कॉमन 24, तो मेरी वैल्यू आ गई 3 की 24/√3, है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ टावर, टॉप ऑफ अ टावर है ना, टॉप मतलब ये हिस्सा, फ्रॉम 2 पॉइंट एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर, यहाँ से 4 मीटर है डिस्टेंस यहाँ तक का, फिर दूसरे पॉइंट पे जो डिस्टेंस है वो है 9 मीटर, है ना, बेस से ही है और सेम लाइन में है, ठीक है, यहाँ तक है 9 मीटर, और ये दोनों जो एंगल है कॉम्प्लीमेंट्री, मतलब अगर ये थीटा है तो ये कितना है 90 माइनस थीटा। इसको मैं नेम कर देता हूँ ABCD। अब तुम एक चीज़ ऑब्जर्व कर पा रहे हो कि ये क्वेश्चन डिट्टो है जैसा अभी मैंने करा था, मैंने बोला था इलिस्ट्रेशन वाला क्वेश्चन है ये AC, हाँ जो का तो क्वेश्चन है, बस इसमें वैल्यू दे दी है A और B की, तो बस बिना कुछ करे AC का फॉर्मूला लगा दो, हमें AC निकालना है क्योंकि हाइट ऑफ द टावर, मतलब AC नहीं, वहाँ पर AC था वैल्यू माना था मैंने, यहाँ पर AB मान लिया मैंने, तो AB का फॉर्मूला क्या हो जाएगा √AB, मतलब जो भी दो वैल्यू दी उनकी रूट चढ़ा दो, तो A कितना है मेरा 4, B कितना मेरा 9, 36, तो क्या आ जाएगा मेरा AB आ जाएगा 6, क्या आ जाएगा 6, तो हाइट ऑफ द टावर इज 6 मीटर। ये इलिस्ट्रेशन क्वेश्चन था, इसे रट लो स्टेप को, ये स्टेप ऐसा का ऐसा ही आएगा, इसे क्वेश्चन को सॉल्व ही मत करो, क्या हो जाएगा AB से आंसर आ जाएगा, ठीक है। 18वां क्वेश्चन, सॉरी 10th क्वेश्चन, अ मैन स्टैंडिंग ऑन द डेक ऑफ अ शिप विच इज 10 मीटर अबव वाटर लेवल, ये शायद पिछले जैसा है क्वेश्चन, पूरा सेम है क्या, तो ये 10 मीटर ऊपर खड़ा है शिप के, ठीक है। ऑब्जर्व द एंगल ऑफ टॉप ऑफ अ क्लिफ 60 डिग्री, ठीक है, एंगल ऑफ डिप्रेशन इज 30 डिग्री, तो पूछा क्या है इन्होंने, डिस्टेंस ऑफ द हिल, हिल ये हिल है फ्रॉम द शिप, ये पूछा है, ये पूछा है ना, डिस्टेंस ऑफ द हिल फ्रॉम द शिप, ऑब्जर्व द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ हिल एज 60 मीटर फ्रॉम द, हाँ डिस्टेंस ऑफ द हिल, ये हिल तो नीचे तक है ना पूरा का पूरा, तो अगर हिल नीचे तक है तो ये पूछा है हमें, तो ये तो केवल इसी इक्वेशन से हो जाएगा, अगर ये 10 मीटर दे रखा है, तो अगर मैं इसको ABC मान लूँ, तो इन ट्राइंगल ABC AB अपॉन BC इक्वल टू 10 30 डिग्री है ना, तो AB कितना 10, BC इक्वल टू मतलब अपॉन BC इक्वल टू 1/√3, तो मेरा BC आ जाएगा 10√3, हो गया ये क्वेश्चन। तो इतना आसान पूछा इन्होंने, डिस्टेंस ऑफ द हिल, हिल का डिस्टेंस फ्रॉम द शिप, ठीक है, इतने थे क्वेश्चन। 11वें पे आते हैं। अब 1.5 मीटर टॉल बॉय, ठीक है, 1.5 मीटर का लड़के की हाइट है, स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस, x डिस्टेंस पे खड़ा हुआ है, किससे 30 मीटर की एक बिल्डिंग से, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आइज टू द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग इंक्रीजेज, मतलब यहां से जब वो देख रहा है बिल्डिंग को तो कितना एंगल है, एंगल इज 30 डिग्री, लेकिन जब ये थोड़ी आगे बढ़ा, हाइट तो सेम रहने वाली है इसके आगे बढ़ के भी, तो तब इसकी जो आंख एंगल बना रही है वो कितने का एंगल बना रही है, वो बना रही है भाई 60 डिग्री का। तो क्या बताना है अपने को, ये बताना है कितना डिस्टेंस कवर करा इसने, वाई डिस्टेंस क्या है, एक्स तो पूरा का पूरा डिस्टेंस है, वाई क्या है फिर, तो ABCDE और F। अब तुम ये देखो क्लियर वैल्यू किसकी कम्युनिकेट हो पाई है, ये 1.5 है, ये से मैं 1.5 मान सकता हूँ, ठीक है, ये पूरा का पूरा 30 है, अगर ये भी यहाँ से यहाँ तक का 1.5 है, तो ये कितना हो गया मेरा ऊपर का जो पूरा का पूरा एरिया बचा हुआ, इसको मैं S मान लेता हूँ, तो AS कितना 30 माइनस 1.5 दैट इज 28.5 है ना। मुझे निकालना क्या है, मुझे ये वैल्यू निकालनी है, तो इसको 2 बार, चलो ठीक है ट्राइंगल ले लेते हैं पहले, AS इसको मैं T पॉइंट मान लिया, ट्राइंगल AST, तो AS अपॉन ST इक्वल टू 10 60, तो AS क्या निकल के आ गया यहाँ से ST मल्टीप्लाई √3, मुझे AS की वैल्यू पता है, हाँ पता है, तो 28.5 है इक्वल टू S मल्टीप्लाई √3, तो S क्या आ जाएगा यहाँ से 28.5 अपॉन √3, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट ट्राइंगल चलते हैं AFS, तो ट्राइंगल क्या है AFS, देखो AFS ये रहा पूरा का पूरा ना, ठीक है, तो AFS में भी ले लो AS और FS, अब क्या है 10 30, AS की वैल्यू 28.5, FS का हमें नहीं पता, और 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3, क्रॉस मल्टीप्लाई करो 28.5 √3 इज इक्वल टू FS, तो FS भी आ गया मेरे पास, और मेरे पास क्या आ चुका था
एस टी भी आ चुका है ना यहाँ से, हाँ एस टी आ चुका है ये। तो मुझे क्या बताना है, एस टी भी आ चुका, एफ एस भी आ चुका, मुझे बताना था एफ टी। तो एफ टी क्या होएगा, एफ टी इज इक्वल टू एफ एस माइनस एस टी। एफ एस कितना है 28.5 रूट 3 माइनस, तो गाइज इसको माइनस तुम कर लोगे मेरे हिसाब से, बट मैं चलो करता हूँ। तो 28.5 रूट 3 माइनस 28.5 रूट 3, सॉरी अपॉन में रूट 3 है, एलसीएम ले लिया 1 रूट 3 का रूट 3 इंटू 28.5 रूट 3 मतलब 28.5 मल्टीप्लाई 3 माइनस 28.5, तो क्या आ जाएगा इक्वेशन 57 अपॉन रूट 3 आ जाएगी। रूट 3 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, 57 रूट 3 अपॉन 3 से 57 कट गया, क्या आ गया 19 रूट 3। तो क्या आ गया मेरा आंसर, डिस्टेंस ही वॉकड इज 19 रूट 3। गो बैक एंड रिवाइंड दिस वीडियो, ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन योरसेल्फ एंड ट्राई टू रिवाइज इट प्रॉपरली। ये क्वेश्चन एग्जाम में आने के बहुत ज़्यादा चांस है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये, ठीक है। चलो भाई नहीं बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 12। ऑन द सेम साइड ऑफ अ टावर, सेम साइड है टावर का, ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर देयर एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 45 एंड 60। तो मैंने तुम्हें एक बात बताई थी, जो कम एंगल हो ना अगर एक साइड पे, तो कम पीछे वाला ही होगा, तो ये 45 हो जाएगा, बिना सोचे समझे ये 60 हो जाएगा। हाइट ऑफ द टावर है 150, क्या निकालना है, डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स, तो ये दो ऑब्जेक्ट के बीच में डिस्टेंस निकालना है। तुम कर चुके हो ऐसा क्वेश्चन पीछे, तो ट्राई टू सॉल्व इट बाय योरसेल्फ, गिव योरसेल्फ अ टाइम, 5 मिनट 6 मिनट वीडियो को पॉज करो, इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करो, मैं इसका आंसर वरना करा देता हूँ, ठीक है। देखो मैं इसको नेम कर देता हूँ तब तक ABCD। चलो आई एम होपफुल कि तुमने पोज करके क्वेश्चन करा होगा। लेट मी ट्राई टू सॉल्व इट। तो पहले ABC कर लेते हैं, ठीक है। तो AB अपॉन BC इक्वल टू 1060। AB कितना है 150, BC नहीं पता, 1060 की वैल्यू रूट 3, तो मेरा क्या आ गया 150 अपॉन रूट 3 इज इक्वल टू BC आ गया, ठीक है। उसके बाद ट्राइंगल दूसरा लो भाई, बड़े वाला ट्राइंगल ABD। ABD में भी वही 150 अपॉन BD इक्वल टू 1045। 1045 की वैल्यू होती है 1। BD क्या आ गया हमारा, BD आ गया 150 मीटर, तो BD पूरा आ गया 150। हमारा BC आ चुका है 150 अपॉन रूट 3। 150 अपॉन रूट 3 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, रूट 3 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा, तो ये क्या बन गया 150 रूट 3 अपॉन 3 से 150 कट गया तो 50 रूट 3। तो ये 50 रूट 3 भी सही आंसर है BC का। मुझे क्या निकालना है CD, तो CD क्या होता है BD माइनस BC। BD कितना है मेरा 150, BC कितना मेरा 50 रूट 3, 50 कॉमन ले लो, 3 माइनस रूट 3, तो ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, 13वां क्वेश्चन। अ टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड। एक टावर वर्टिकली खड़ा है ग्राउंड पे, ठीक है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट। मान लो एक पॉइंट है 15 अवे, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ टावर इज 60 डिग्री। भाई ये बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत बच्चों वाला क्वेश्चन है ये, इसको तुम बड़े आराम से कर लोगे। ये बोल रहे हैं 15 मीटर की एक दूरी है टावर से, 60 डिग्री का एंगल है, हाइट ऑफ द टावर बता दो, बड़े आराम से। H अपॉन 15 परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या हो जाएगा 1060। H अपॉन 15 1060 की वैल्यू रूट 3, H कितना 15 रूट 3। बहुत आसान क्वेश्चन। रूट 3 की अगर वैल्यू दे रखी है तो उसको भी पुट कर लेना, 1.732 दे रखी होती है, उसको भी पुट कर लेना, जो आंसर आए उसको लिख के आना अगर ऑप्शन है वो दे रखा है तो, वरना देते नहीं है जनरली। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन, सन यहाँ पर होगा मान लो, चेंजेस फ्रॉम 30 to 45 बाय हाउ मच डज द शैडो ऑफ लेंथ ऑफ अ पोल ऑफ हाइट H डिक्रीजेज। ये कह रहे एक पोल है मान लो ऑफ हाइट H, उसकी एक शैडो बनी होगी, मान लो अगर ये शैडो बन रही है, कितने एंगल बनेगी, कम एंगल कौन सा है 30, कितनी होगी अब 45 डिग्री हो गया एंगल, ठीक है, मतलब 45 डिग्री का एंगल बन रहा है सन का। तो अगर इतने पर ए वैल्यू करके शैडो बनती थी और इस शैडो के खिंचने पर B ही शैडो बन रही है, तो बताओ भाई
कितना डिक्रीज हुआ, बाय हाउ मच डज शेडो डिक्रीज। तो ये मान लो मैंने मान लिया ए बी सी डी, तो मुझसे पूछा है सी डी क्या होगा। ठीक है, सी डी क्या होगा, यहाँ पर वैल्यू नहीं दी, वरना ये क्वेश्चन बहुत सिमिलर है पीछे जैसे हमने क्वेश्चन करे हैं। तो सी डी पूछा है मुझसे, सी डी निकालने के लिए क्या करना होता है, सी डी निकालने के लिए बी डी माइनस बी सी करना होता है। सही बात है, ठीक है, करते हैं इस क्वेश्चन को फिर। तो ए बी सी ट्राइंगल ले लो पहले, ए बी अपॉन बी सी इक्वल टू 1045। 1045 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो ए बी इक्वल टू बी सी आ गया है ना, मतलब एच इक्वल टू एच हो गया। तो इस इक्वेशन को यूज़ करेंगे हम। नेक्स्ट ट्राइंगल ले लो, नेक्स्ट ट्राइंगल कौन सा, ए बी डी। तो ए बी अपॉन बी डी इक्वल टू 1030, दैट इज 1/√3। ए बी की वैल्यू क्या है, एच। बी डी को मैं क्या पढ़ूंगा, बी डी कितना है पूरा, बी डी है ए, √3 हो गया। तो एच इक्वल टू ए अपॉन √3। यहाँ तक तो समझ में आ रहा होगा मेरे हिसाब से। एच हो गया ए अपॉन √3। ठीक है, अब तुम देख पा रहे हो एक बात कि बी सी ए बी के इक्वल है। तो भाई बी सी भी कितना हो गया, बी सी भी तो एच ही हो गया, बी सी भी कितना हो गया, ए अपॉन √3 हो गया। अब बी सी आ गया मेरे पास ए अपॉन √3। मेरे पास टोटल बी डी पहले से ही है, बी डी टोटल कितना है ए, बी सी कितना आ गया ए अपॉन √3। तो ये मेरा आंसर है, इसको सॉल्व कर लो, इसका आंसर यही फाइनल है। तो आगे समझ में, तो इसको सॉल्व करोगे तो 1√3 का एलसीएम √3 इंटू ए, √3a माइनस ए। तो यहाँ तक इसका ए कॉमन ले लो, √3 माइनस 1 अपॉन √3। दिस इज द फाइनल आंसर। लेट अस गो टू अवर लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ क्लिफ, अब 200 मीटर का ही क्या है भाई हमारे पास, 200 मीटर का वापस से कुछ हाई पॉइंट है। ठीक है, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टॉप एंड द बॉटम ऑफ टावर आर ऑब्जर्व टू बी 30 एंड 60। ठीक है भाई, मान लेते हैं ऐसे टावर खड़ा है, क्लिफ ऊंची है, ए बी सी डी। ये कह रहे हैं जब सी पॉइंट से तुम देख रहे हो टावर से, टावर के टॉप से, तो 30 डिग्री है। जब तुम टावर के नीचे वाले पॉइंट से देख रहे हो क्लिफ की तरफ, तो 60 डिग्री का एंगल है। तो बताओ भाई हाइट ऑफ द टावर कितनी है, पूछ रहे हैं सी डी क्या होगा हमारा। ठीक है, ये पूरा ए बी गिवन है, कितना ए बी 200 मीटर गिवन है, हमसे सी डी पूछा है बस साफ साफ शब्दों में। ठीक है, मान लेता हूं मैं ये पॉइंट ई है और बी ई क्या है मेरा, एक्स है, क्या है एक्स है। ठीक है, अच्छा कुछ निकल, बी डी निकल सकता है ना मेरा। ठीक है, पहले ट्राइंगल ले लेते हैं भाई ए बी डी। तो 200 अपॉन बी डी इक्वल टू 1060, 200 अपॉन बी डी, 1060 कितना √3। तो बी डी कितना आ जाएगा मेरा 200 अपॉन √3। सही बात है, जो मेरा बी डी आया वही मेरा ई सी आएगा। तो ई सी भी कितना हो गया 200 अपॉन √3। ठीक है, मुझे क्या बताना, अगर मेरे पास ई बी आ जाता या फिर मेरे पास ए ई आ जाए, तो मैं ए ई को माइनस करा दूंगा ए बी से, मेरा ई बी आ जाएगा। समझ पा रहे हो क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। अगर मेरे पास ए ई आ जाए, ये ए ई आ जाए, तो मैं इस ए ई को क्या करूँगा, ए बी से माइनस करा लूँगा ना, तो मेरे पास ई बी आ जाएगा, और जो ई बी है वही सी डी है। सही बात है, तो ठीक है ए ई सी लेता हूँ। अब कौन सा ट्राइंगल लेना अपने को, अब ए ई सी लेना है। ठीक है, देखना ध्यान से देखना बट, ट्राइंगल है ए ई सी। ए ई सी ट्राइंगल में ए ई अपॉन ई सी इक्वल टू 1030। तो यहाँ पर तुम नोटिस कर पाना, तो ए की वैल्यू क्या है हमारी, नहीं गिवन है। ई सी की मैंने अभी फाइंड करी 200 अपॉन √3, 200 अपॉन √3, 1030 की है √3। इस √3 को मैं ऊपर ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा √3 ए ई, एक सेकेंड, क्या हो जाएगा √3 ए ई अपॉन 200 इक्वल टू 1 अपॉन √3। तो क्रॉस मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा मेरे पास, मेरे पास आ जाएगा 3 ए ई इक्वल टू 200। तो ए कितना आ जाएगा मेरे पास, ए आ जाएगा मेरे पास 66.6। क्या आ गया 66.6। अब मेरे पास बी कैसे आएगा भाई, माइनस करा दो बस 200 में से, 200 माइनस 66.6 दैट इज 133.33।
जो मेरा EB है वही मेरा CD है, तो मेरा CD भी क्या आ जाएगा 133.33। तो ये इस तरीके से हमारे सारे क्वेश्चन हो गए गाइस, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग and do subscribe to this channel, like the video, share to your friend, and this is a free series. I have been continuously saying this series will continue till 31st January, and also अभी आने वाले दिनों में हम करंट अफेयर, GK, इंग्लिश एंड रीजनिंग की भी लगातार वीडियो अपलोड करते रहेंगे। एंड आई एम डैम श्योर, आई कैन गिव यू इन गारंटी कि यू वॉच दीज वीडियोज ओनली एंड यू विल बी एबल टू क्लियर द एग्जामिनेशन। सो थैंक यू गाइज, जय हिंद।